हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल है। प्रश्न संख्या 1, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है थैलेमस, ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 3 सेरेबेलम, ऑप्शन 4 मेडुला। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, हाइपोथैलेमस। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित है? आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिमाग, ऑप्शन 2 दिल, ऑप्शन 3 गुर्दा, ऑप्शन 4 यकृत। तो कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, दिल में। आरआरबी 2016 में ये भी प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावना का केंद्र है? मानव मस्तिष्क कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करता है, उसका केंद्र है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 2 मिड ब्रेन, ऑप्शन 3 कार्पस कालोसम, ऑप्शन 4 है सेरिब्रम। तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, सेरिब्रम। या तो सेरिब्रम ऑप्शन में मिलेगा या प्रमस्तिष्क। क्या मिल सकता है? प्रमस्तिष्क। आरआरबी 2016 में ये भी प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या कौन सी है, किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सॉन, ऑप्शन 2 न्यूरॉन, ऑप्शन 3 नेफ्रॉन, ऑप्शन 4 धमनी। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 5, शरीर का कौन सा अंग खून शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट दिल, ऑप्शन 2 पित्ताशय, ऑप्शन 3 गुर्दे, ऑप्शन 4 स्प्लीन। तो खून शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? गुर्दे करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें प्रोवाइड की जाएगी। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके जीएस क्लासें प्रोवाइड कराई जाएगी और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्रश्न संख्या 6, खाली जगह मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? किस अंग द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्न्याशय, ऑप्शन 2 बड़ी आंत, ऑप्शन 3 किडनी, ऑप्शन 4 लीवर। तो किसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ऑप्शन 4 राइट रहेगा, लीवर। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन 2 क्रिएटिनिन, ऑप्शन 3 लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन 4 है रक्त प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, क्रिएटिनिन है जो सामान्य रूप से मूत्र में उपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 8, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका पीला रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 2 लसिका, ऑप्शन 3 पित्त, ऑप्शन 4 यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति के कारण यूरिन का रंग हल्का सा पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। 50 प्रश्न में पहले से टिक लगा के इसलिए नहीं लाए जाते क्योंकि आप भी साथ साथ में ट्राई करोगे 50 में से आपके कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी होए। प्रश्न संख्या 9, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है उसके पूरे शरीर, पूरी बॉडी का कितने प्रतिशत रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन 2 शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, ऑप्शन 3 है शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, ऑप्शन 4 है शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो मानव मस्तिष्क का वजन
शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रहता है? तो 2% रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। शरीर के कुल वजन का मस्तिष्क का वजन कितना रहता है? भार, तो 2% रहता है। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 10, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क कौन सा भाग है जो भूख, प्यास और निद्रा का आभास कराता है, उसका केंद्र बिंदु है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 2 मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन 3 सेरिब्रम, ऑप्शन 4 सेरिबेलम। तो कौन है भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र बिंदु? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, हाइपोथैलेमस। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 11, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट ललाट भाग, ऑप्शन 2 पक्ष कपाल भाग, ऑप्शन 3 लौकिक भाग, ऑप्शन 4 वित्तीय पाली। तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क से कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 12, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्र ललाट पाली, ऑप्शन 2 अनुकपाल पाली, ऑप्शन 3 संघ पाली, ऑप्शन 4 वित्तीय पाली। तो श्रवण से संबंधित कौन सी पाली है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, संघ पाली है, वो श्रवण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्कीय संतुलन, ऑप्शन 3 सेकंड क्या है? मेरुरज्जु संतुलन, ऑप्शन 3 प्रमस्तिष्कीय संतुलन, ऑप्शन 4 है थैलेमस संतुलन। तो संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, अनुमस्तिष्कीय संतुलन। प्रश्न संख्या 14, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय होता है वो कितने कक्षों में बटा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 5। तो मानव हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में प्रश्न ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है प्रति मिनट। ये कितनी है? प्रति मिनट। धड़कन की औसत दर कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 82, ऑप्शन 2 92, ऑप्शन 3 72, ऑप्शन 4 है 98। तो कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 72 प्रति मिनट दिल की धड़कन की औसत दर है। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ऑप्शन सेकंड है मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ऑप्शन 3 है रक्त की मात्रा जांचने के लिए, ऑप्शन 4 फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो पल्स की दर जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 17, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन फर्स्ट है बड़ी आंत, ऑप्शन 2 फेफड़े, ऑप्शन 3 हृदय, ऑप्शन 4 ग्रास नली। तो लब डब की ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है? हृदय में होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 18, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, उसके हृदय से द्रुत दर मतलब तेजी से स्पंदन करती है। ऑप्शन 2 है हृदय से मंद दर, हृदय की गति से मंद गति से स्पंदन करती है। ऑप्शन 3 है हृदय से स्वतंत्र होकर, हृदय से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, स्वतंत्र रूप से स्पंदन करती है। ऑप्शन 4 है उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, उसी दर से मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है जिस दर से हृदय स्पंदन करता है। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है महाधमनी, ऑप्शन 2 फुफ्फुसीय शिरा, ऑप्शन 3 वैनाकेवा, ऑप्शन 4 केशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त
संचार करती है। ऑप्शन फर्स्ट है पल्मोनरी सिरा, ऑप्शन 2 एल्वेओली, ऑप्शन 3 पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन 4 है महाधमनी। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, संचरित करती है। कौन से? पल्मोनरी धमनी। धमनी होती है, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? धमनियों में याद रखना शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा? शुद्ध रक्त। और शिरा में, शिराओं में कौन सा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा ये दोनों अपवाद है, उल्टी है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक एनेस्थेटिक्स के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है क्लोरीन। तो निश्चेतक के रूप में चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 3 राइट रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी गैस? हास्य गैस या हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रश्न संख्या 22, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 सिलिकॉन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 आयरन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा ऑक्सीजन। 2 बार प्रश्न बना हुआ SSC 2015 2019 में। प्रश्न संख्या 23, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 है 16। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन पूछे तो 8 होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन में? तो भी 8 होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 CH4 कौन सी है? मीथेन गैस। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और 4th ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन O2। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ऑप्शन 4 डी ऑप्शन राइट रहेगा, O2 ऑक्सीजन। UPPCS 2016 और RRB में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? ट्राई एटॉमिक अणु कौन सा है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 अमोनिया, ऑप्शन 4 है ओजोन। तो त्रिपरमाणु की यानी कि उसमें परमाणु के 3 अणु जुड़े होते हैं, 3 परमाणु से अणु का निर्माण हुआ है, कौन सा है? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, ओजोन। कैसे? O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन गैस में ये O2 के रूप में होती है, क्लोरीन Cl2 के रूप में होती है। तो इसमें परमाणु की संख्या क्लोरीन के 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है। त्रिपरमाणु कौन सा है? तो ओजोन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया O3। क्या होता है O3? ओजोन त्रिपरमाणु होता है ओजोन। RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है लैटिन, ऑप्शन 2 संस्कृत, ऑप्शन 3 यूनानी, ऑप्शन 4 है मंडेरिन। तो सल्फर अपना नाम किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत से लिया गया है। ये RRB 2016 में पूछा गया तो संस्कृत को राइट किया गया। कहीं पर ये लैटिन वर्ड्स भी मिलता है, लेकिन RRB जब 2016 में प्रश्न पूछा था तो संस्कृत भाषा को ही राइट माना था। प्रश्न संख्या 27, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है?
जब प्याज काटते हैं तो उसमें आँखों में ज्वलन उत्पन्न होती है, वो किस कारण से होती है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन, ऑप्शन टू नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड सल्फर, ऑप्शन फोर्थ है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, सल्फर के कारण ज्वलन उत्पन्न होती है प्याज काटने पर। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 28 रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। जब रबर को वल्कनित किया जाता है तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फर, ऑप्शन टू ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड सिलिकॉन, ऑप्शन फोर्थ है फॉस्फोरस। तो वल्कनित करने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, सल्फर। कौन सा है? सल्फर। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन, ऑप्शन टू सल्फर, ऑप्शन थर्ड फॉस्फोरस, ऑप्शन फोर्थ है ब्रोमीन। तो अधातु है कौन सा है जो तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, सल्फर तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। सल्फर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एस होता है। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन में ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऐसी कौन सी गैस है, एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन, ऑप्शन टू सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन थी? SO2, जो वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 31 रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में किसको मूल रसायन के रूप में माना जाता है, पहचाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है H2CO3, ऑप्शन टू HNO3, ऑप्शन थर्ड H2SO4, ऑप्शन फोर्थ है HCl। तो मूल रसायन किसे माना जाता है? H2SO4, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। H2SO4 ये क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। अम्लों का राजा, अम्लराज नहीं, अम्लराज एक्वारेजिया हो जाता है और अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 32 मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? ऑप्शन फर्स्ट है अमीनो यौगिक, ऑप्शन टू एल्डिहाइडिक यौगिक, ऑप्शन थर्ड सल्फर यौगिक, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रो यौगिक। तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? अमीनो यौगिकों के कारण होती है। प्रश्न संख्या 33 हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हवा में कौन सी ऐसी गैस है जो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है नाइट्रोजन, ऑप्शन फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार गैस है। प्रश्न संख्या 34 स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड ओजोन, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन। तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे अधिक गंभीर वायु प्रदूषक गैस कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। कौन सी? SO2 गैस सबसे गंभीर प्रदूषक गैस है। इसके दूसरे स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, CO गैस। कौन सी? CO गैस। प्रश्न संख्या 35 हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन फर्स्ट फ्लोरीन, ऑप्शन टू क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड ब्रोमीन, ऑप्शन फोर्थ आयोडीन। तो हेलोजन के वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? यानी कि तीन ऐसी गैसें जो रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन एक ऐसी है जो रंग भी है और गंध भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑप्शन टू क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस है जो रंगहीन गंधहीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, क्लोरीन। ये तीखी गंध के साथ में हल्के पीली हरे रंग की होती है क्लोरीन गैस। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37, कौन सी गैस वायुमंडल का एक अंग नहीं है? ऐसे कौन सी गैस है जो वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, अंग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 हीलियम, ऑप्शन 3 क्लोरीन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 राइट है, क्लोरीन गैस। कौन सी? Cl2 वायुमंडल का अंग नहीं है। SSC 2008 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 38, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 क्लोरीन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है फ्लोरीन। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने में। प्रश्न संख्या 39, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली विषैली गैस है। प्रश्न संख्या 40, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 4 है साइट्रिक एसिड। BSSC 2016 में प्रश्न बना हुआ है। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अभी आया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। याद रखना है, कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है। प्रश्न संख्या 41, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है। एक क्षण चुंबक में जो उत्पन्न हुई चुंबकीय बल रेखा है, उनकी बल रेखाओं की क्या प्रकृति होती है? ऑप्शन फर्स्ट है चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 2 है केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 3 है केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 3 है। 4th क्या है? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ऑप्शन 4 राइट रहेगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 42, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? ऑप्शन फर्स्ट है तार की लंबाई, ऑप्शन फर्स्ट में तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र और तार के पदार्थ पर, ऑप्शन 2 है तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र पर किंतु उसके तार के पदार्थ पर नहीं, ऑप्शन 3 है केवल तार के पदार्थ पर लेकिन न तो उसके तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, ऑप्शन 4 है केवल तार की लंबाई पर लेकिन न तो उसके तार के अनुप्रस्थ तार के प्रतिच्छेद क्षेत्र पर और न ही तार के पदार्थ पर। तो कौन सा राइट रहेगा? प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र और तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 43, जब एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन 2 लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन 3 है लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, ऑप्शन 4 है लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योदर कहते हैं, ये सही है। एक मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योदर कहते हैं, ऑप्शन 2 है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योदर कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है, ऑप्शन 3 भी राइट है। क्या गलत अलग करना? ऑप्शन 4 है अपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं है, ये गलत है, ये विमा रहित राशि है अपेक्षित आर्द्रता, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 45, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी
ऑप्शन फर्स्ट है 90 डिग्री आपतन कोण के लिए, ऑप्शन 2 शून्य आपतन कोण के लिए, ऑप्शन थर्ड केवल एक आपतन कोण के लिए, ऑप्शन फोर्थ है एक से अधिक आपतन कोण के लिए। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, केवल एक आपतन कोण के लिए परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। प्रश्न संख्या 46, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब, वायरस क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन फर्स्ट है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अनयूटिल सोर्स, ऑप्शन 2 वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन थर्ड वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च, ऑप्शन फोर्थ है वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब क्या होता है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है फिशिंग, ऑप्शन 2 साइबर स्टॉकिंग, ऑप्शन थर्ड है आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन फोर्थ है ऑनलाइन चैटिंग। तो ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं गिना जाता। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है उबंटू, ऑप्शन 2 विंडोज, ऑप्शन थर्ड लाइनक्स, ऑप्शन फोर्थ ड्रुकल। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा लिनक्स। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गूगल, ऑप्शन 2 क्रोम, ऑप्शन थर्ड याहू, ऑप्शन फोर्थ बिंग। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 50, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन फर्स्ट रैम CD, ऑप्शन 2 रैम, ऑप्शन थर्ड DVD, ऑप्शन फोर्थ USB। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है इन ऑप्शन में से? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, रैम। RRB NTPC 2021 में प्रश्न पूछा गया। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।